Once again, welcome everyone to English Space, and this is Sanjay Sinha here. Dear students, आज का हमारा सेशन है एरर्स डिटेक्शन बेस्ड ऑन नाउन एंड द नंबर. ए नाउन का सीरीज चल रहा था, नाउन एंड नंबर का सीरीज चल रहा था, और हमने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसके विषय में मैंने डिस्कशन पहले किया. कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाएंगे उसको भी मैंने पहले डिस्कस किया है. और आज नाउन पर जो बेस्ड हैं, नाउन के नंबर पर जो बेस्ड एरर्स हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. तो आज के सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. आप देखिए कि 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन है योर मैथमेटिक्स इज नॉट पुअर. योर मैथमेटिक्स इज नॉट पुअर, इसमें एरर इज है. आइए हम लोग जानते हैं कैसे है. मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एथिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, क्लासिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है. तो यहां रूल यह है कि नाउन्स एंडिंग इन आईसीएस, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि नाउन्स एंडिंग इन आईसीएस, अगर नाउन आईसीएस से एंड कर रहा है, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे फिजिक्स, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे लिंग्विस्टिक्स, जैसे क्लासिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे एथिक्स, ये सब जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के नाम हैं और इनके अंत में आईसीएस लग रहा है. एथलेटिक्स, जेनेटिक्स भी एक देख लीजिए. एथलेटिक्स, आईसीएस है. तो ये सब नाउन्स हैं और जो नाउन्स आईसीएस से एंड करते हैं, नाउन्स एंडिंग इन आईसीएस, दे आर सिंगुलर एंड दे टेक अ सिंगुलर वर्ब. ध्यान रखिएगा, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तब तो ये सिंगुलर माने जाएंगे. जैसे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. अगर हम कहें कि मैथमेटिक्स इज माई मैथमेटिक्स TICS इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. आप देखें यहां सिंगुलर है. उसी तरह से फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो फिजिक्स यहां एक सब्जेक्ट का नाम हो गया. फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. सो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. यहां पर ये फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है. तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स,
पॉलिटिक्स एटसेट्रा, ऐसे नाउन्स जब आईसीएस से एंड होते हैं और उनसे सब्जेक्ट का बोध होता है तो वो सिंगुलर माने जाएंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ऐसे कर करके आप करेंगे तो वह क्या होगा कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन क्या है कि अगर मैथमेटिक्स के आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो या दी लगा हो तब वह प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि वहां पर मैथमेटिक्स का मतलब जो है, अगर मैथमेटिक्स के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, हिज और हर ऐसे लगा हो या द लगा हो तब वहां पर वो प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वहां मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं रहेगा, जबकि मैथमेटिक्स वहां रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटीज या मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो जब मैथमेटिक्स या पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट का बोध न हो करके उसके क्वालिटीज का बोध होता है, मैथमेटिक्स से मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल जो है वो एबिलिटीज का बोध होता है, इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट ना हो करके इकोनॉमिक फैक्ट्स का बोध होता है, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट ना हो करके पॉलिटिकल क्वालिटीज का जब बोध होता है और उसके आगे हिज, हर, माई, योर ऐसे पजेसिव एडजेक्टिव या द लगे रहेंगे तब उस सेंस में वो प्लूरल रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो वह सिंगुलर माना जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब रहेंगे। लेकिन आप जरा देखिए यहां पर क्या है, वह कहता है कि योर मैथमेटिक्स इज नॉट पुअर। अब योर मैथमेटिक्स इज नॉट पुअर, आप देखें यहां पर मैथमेटिक्स है, आईसीएस है, चलिए तो सिंगुलर हुआ, लेकिन यहां पर योर लग गया, यानी कि जब कोई पजेसिव एडजेक्टिव आगे आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर द हो और प्लस ये सब सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ऐसे रहेगा, तब क्या होगा कि ये प्लूरल माना जाएगा। जैसे देखिए यहां पर फर्स्ट है कि योर मैथमेटिक्स इज नॉट पुअर। अब यहां पर मैथमेटिक्स के आगे जो योर देख रहे हैं, योर क्या है, योर जो है, योर है, माई है, हिज है, हर है, देयर है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव्स है, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है। और अगर मैथमेटिक्स के आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो, फिजिक्स के आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो, पॉलिटिक्स के आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो और इकोनॉमिक्स के आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर इनके आगे द हो, तब उस सेंस में ये सब्जेक्ट ना होकर के ये क्वालिटीज बतलाते हैं और तब वहां पर वो नाउन प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। अब जैसे देखिए योर मैथमेटिक्स इज नॉट पुअर, यहां पर मैथमेटिक्स के आगे योर है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर मैथमेटिक्स का अर्थ वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, यहां पर मैथमेटिक्स का मतलब हुआ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल एबिलिटीज। वह आपके कैलकुलेशन या एबिलिटीज उसके क्वालिटीज को बतलाता है और उसके आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव है तो बहुत आसान है, तब यहां पर ये प्लूरल हो जाएगा। तो होगा, करेक्ट आंसर होगा योर मैथमेटिक्स आर नॉट पुअर। अब यहां आर लग गया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसके पहले योर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब योर की जगह माई भी हो सकता है कि माई मैथमेटिक्स इज नॉट वीक, गलत होगा, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वीक, माई मैथमेटिक्स आर नॉट पुअर। तो तब इस सेंस में आप कहेंगे क्या होगा कि इसे प्लूरल माना जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है कि जब एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तब जो है वो सिंगुलर होंगे, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और अगर इनके आगे है ना, अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, आर लगा रहे या द लगा रहे, तब यहां पर ये प्लूरल माने जाएंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए कि द फिजिक्स ऑफ रमन इज वीक, यह भी गलत है। यहां पर फिजिक्स, अब यहां पर इज नहीं होकर के यहां आर होगा, क्योंकि फिजिक्स है एक सब्जेक्ट,
ये फिजिक्स यहां पर है और फिजिक्स के आगे द लगा, और आपको अभी बताए हैं कि अगर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स के आगे द लगा रहे या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हिज, हर, योर, ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लगा रहे, तो वहां पर वो प्लूरल माना जाएगा, क्योंकि उससे उसकी क्वालिटीज का बोध होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। अब कह रहा है कि द फिजिक्स ऑफ रमन इज वीक, ये गलत है, होना चाहिए द फिजिक्स ऑफ रमन आर, यहां आर प्लूरल होगा और वीक हो जाएगा। इस तरह से आप समझिए। अब देखिए, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहां पर पॉलिटिक्स यहां सब्जेक्ट के रूप में है, तो यह गलत है। जब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के रूप में है तो यह गलत है, यह होना चाहिए पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहां पर हम क्या करेंगे कि पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में इसको हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट का बोध करवाता है, इसलिए पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर हम देखें कि पॉलिटिक्स लिखेंगे कि पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये सही सेंटेंस हुआ, क्योंकि पॉलिटिक्स यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब हम कहें कि हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी या इज डर्टी, अब यहां पर पॉलिटिक्स के आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाइए, हिज पॉलिटिक्स यहां आर डर्टी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। पॉलिटिक्स जो है यहां पर पॉलिटिकल क्वालिटीज के विषय में आया है, पॉलिसीज के विषय में आया है ना, इस तरह का पॉलिसी के विषय में रेफर कर रहा है, और उसके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तब यहां पर प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब लगेगा और इसे प्लूरल माना जाएगा। तो इसलिए हम अभी आपको समझाएं कि अगर कोई वर्ड्स के अंत में ICS लगा हो और वह, ये तो सब नाउन्स है, और अगर सब्जेक्ट का वो बोध करवाता है तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट्स का बोध न करवा करके और उसके आगे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव रहे, जैसे हिज रहे, हर रहे, योर रहे, माई रहे या दी रहे, तब वहां पर उस सब्जेक्ट ना हो करके वह एक स्पेसिफिक क्वालिटीज को बतलाता है, और उस सेंस में वहां वो प्लूरल माना जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा आप समझिए। अब यहां है कि द पुअर्स वर हेल्प्ड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये सबसे पहले ये तो पुअर्स नहीं होगा। आप समझिए कि जो दी प्लस एडजेक्टिव जो होता है, दी प्लस एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के रूप में, प्लूरल नाउन के रूप में यह एक्ट करता है, दी प्लस एडजेक्टिव। जैसे देखिए, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, देखते जाइए, द डेफ, द ओल्ड, द यंग। ये आप देखिए यहां क्या देख रहे हैं कि द प्लस एडजेक्टिव है, द पुअर है, द रिच है, द ब्लाइंड है, द डेफ है, द ओल्ड है, द यंग है। ये सब प्लूरल माने जाते हैं, ये प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करते हैं, और इसलिए चूंकि इसमें एडजेक्टिव है तो इसका पहले मतलब ये सब प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। द पुअर का मतलब क्या हुआ? द पुअर का मतलब हुआ पुअर पीपल, गरीब लोग। द रिच का मतलब क्या हुआ? रिच पीपल, अमीर लोग। ये प्लूरल है। अब पुअर यहां एडजेक्टिव है और पीपल क्या हो गया? यहां देखिए एडजेक्टिव ये हो गया और पीपल हो गया नाउन, तो यहां एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन है। उसी तरह से ब्लाइंड देखिए, ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ? द ब्लाइंड है, इसका मतलब हुआ ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग। उसी तरह से आइए, द डेफ का मतलब क्या हुआ? डेफ पीपल, यानी कि बहरे लोग। उसी तरह से ओल्ड के लिए आइए, द ओल्ड का मतलब हुआ ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़े लोग। आप देख रहे हैं कि द प्लस एडजेक्टिव वो प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करता है, इसलिए ये सब प्लूरल माना जाएगा। और चूंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में एस जोड़ करके हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम नाउन में एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, और ये इनको आप क्या करेंगे? ये प्लूरल कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए द पुअर यहां पुअर्स नहीं होगा।
क्या होगा, यहां पर होगा द पुअर, ये हुआ। अब देखिए तब सेंटेंस होगा कि द पुअर वर हेल्प्ड, गरीबों की मदद की गई। द पुअर वर हेल्पलेस, यानी कि पुअर यानी गरीब लोग हेल्पलेस थे, मजबूर थे, लाचार थे। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीब, द रिच मतलब अमीर, अमीर लोग, द रिच मतलब रिच पीपल, प्लूरल है। अमीर लोगों को या अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो आप देखें कि ये सब प्लूरल माने जाते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, द पुअर, इसलिए इनमें आप जो है वो ये ना करें, एस लगा के प्लूरल ना बनाएं, द पुअर्स नहीं होता है, द पुअर होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, तो इनके साथ प्लूरल, द सिक्स, ये भी गलत है। आइए, द सिक माने बीमार लोग, द सिक है, द प्लस, अब देखिए इसका मतलब हुआ सिक पीपल, बीमार लोग। अब बताइए, सिक एडजेक्टिव है और पीपल प्लूरल नाउन है, तो दी प्लस एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करता है, तो दी सिक्स, इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनेगा, यानी होगा द सिक आर हेल्पलेस, जो बीमार लोग हैं वो लाचार हैं, मजबूर हैं। तो द सिक माने सिक पीपल, द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग, द डेफ मतलब डेफ पीपल, बहरे लोग, ये सब के सब प्लूरल होते हैं और ये प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करते हैं, तो दी प्लस एडजेक्टिव के फॉर्मेशन में आते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो द सिक आर हेल्पलेस। ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया।